जहाँ पर ऐसे बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके घर की ऐसी स्थिति है जहाँ पे 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाते हैं। मेरी मम्मी के पास मतलब चारों भाई बहन के लिए सबके मतलब सबके साथ सबको एक साथ पालना मतलब मुश्किल हो रहा है। हर महीने 1000 से 1200 पैड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और मेरा जो पहले 5000 टारगेट था और बहुत जल्द पूरा होने वाला है। इन सबके हाथ में देख लीजिए पैड है, जो शायद इसके पहले इन्होंने कभी ना इसके बारे में बात किया होगा, ना इसको कभी हाथ में उठाया होगा। अभी हाथ में टच की बहुत सारी बच्चे और ओपनली बात कर रही है इस मुद्दे पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2 महीने से यहाँ पे आके पैड दे रहा हूँ। कि विशु लड़का हो करके हमें इतना कंफर्ट जोन में ये चीज़ बता रहा है, ये मुहिम को चला रहा है। हाँ, कुछ दाग है जो बताने से मतलब उनको लाभ होता है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। पहले तो जिस जगह पे हूं वो बहुत स्पेशल है। यहाँ पे देख लीजिए, वेलकम टू माई रेनबो होम। पिछली बार मैं स्लम एरिया में थी जहाँ पे पैड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, पैड बांटा जा रहा था। बहुत सारी बातें ऐसी बच्चियों ने बताई जो शायद आपने कभी उनके मुंह से नहीं सुनी होगी, कभी घर में हमने कभी डिस्कस करते हुए लोगों को नहीं देखा होगा। लेकिन ये रेनबो होम जो है वो एक ऐसी बच्चियों के लिए शेल्टर होम है जहाँ पर ऐसे बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके घर की ऐसी स्थिति है जहाँ पे 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाते हैं। और वहाँ पे देखिए लड़कियों को कितने अच्छे तरीके से वेल मेंटेन्ड रखा हुआ है। सारी बच्चियाँ यहाँ पढ़ाई करती हैं, अपना खेलकूद करती हैं, कराटे सीखती हैं, डांस सीखती हैं, गाने सीखती हैं। और अब जो है हमारे साथ विशु आ चुके हैं, जो आप जानते हैं कि डोनेट पैड बी ग्लैड का एक मुहिम चला रहे हैं। ये लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं कि अगर आप पीरियड के बारे में बात करेंगे तो महिलाओं की जो मृत्यु दर है वो कम हो जाएगी, जो पीरियड के दौरान होती है या फिर इनसे उत्पन्न हुई बीमारियों के कारण होती है। तो ये सारी बच्चियों के हाथ में उठा के दिखाओ एक बार वापस से, क्या है तुम्हारे हाथ में? इन सबके हाथ में देख लीजिए पैड है, जो शायद इसके पहले इन्होंने कभी ना इसके बारे में बात किया होगा, ना इसको कभी हाथ में उठाया होगा, ना कभी किसी कैमरे के सामने सोचा भी होगा कि जाएंगे। ये सब कुछ जो हो रहा है ये पैडमैन ऑफ बिहार की वजह से हो रहा है। सबसे पहले वापस से स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत सपोर्ट कर रही हैं। आपकी सपोर्ट से मेरे पास बहुत सारे पैड्स भी आ रहे हैं और मैं अब इस एरिया में आया हूँ पैड देने के लिए। विशु, बहुत सारी जगहों पे आपने ये मुहिम चलाई है, लोगों को अवेयर किया जाके शेल्टर होम में आके इसकी शुरुआत करना, क्योंकि बच्चियां बहुत डरी हुई रहती हैं, सहमी हुई रहती हैं, बातचीत करने में थोड़ा कतराती हैं। कैसे दिमाग में आया कि शेल्टर होम चलते हैं इस बार? जी, बेसिकली मैं शंभू सर के साथ यहाँ पे आया था एक बार, इनसे बातें हुई थी। ये बहुत सारी चीज़ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और मेरे से बोले क्या कि अगर आप पैड का काम करते हैं, इन लोगों को नीड है पैड की, तो आप क्यों नहीं इन लोगों को देते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, इन लोगों से बातें किया, तो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ जो यहाँ पे है बहुत टैलेंटेड है। और उनसे जब मैं बात किया तो डेफिनेटली इन फ्यूचर ये सब एक अच्छा मैसेज देगी समाज में, क्योंकि इस चीज़ को लेके बहुत कम्फर्ट है, ओपनली बात करती हैं। मैं 2 महीने से यहाँ पे आके पैड दे रहा हूँ। आप आए तो उसके बाद से इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया या फिर पहले से ये लोग कोऑपरेटिव थे? पहले से भी थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज था, लेकिन ये विषय ऐसा है कि थोड़ा कहीं ना कहीं हेजिटेट हो ही जाते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये बच्चे थोड़ा और इस मुद्दे पे खुल के अब बातें कर रही हैं। अभी हाथ में टच की बहुत सारी बच्चे और ओपनली बात कर रही है इस मुद्दे पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिस मुहिम के बारे में, जिस चीज़ के बारे में कभी हमने अपने घर पे डिस्कस नहीं किया होगा, उसके लिए आप बच्चों को आके अवेयर कर रही हैं। कितना मुश्किल या कितना आसान लगता है ये? देखिए, आसान है क्योंकि विशु लड़का हो करके हमें इतना कंफर्ट जोन में ये चीज़ बता रहा है, ये मुहिम को चला रहा है, तो ये बहुत ही आसान है। और मैं बच्चियों से यही कहूँगी कि अच्छे से हेजिटेट होने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको परेशानी है आप खुल के सामना बोले, ताकि हम लोगों से अपील कर सकें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपकी मदद करेंगे और लोगों को भी बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डोनेट करें। यहाँ पे देख लीजिए छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, उनसे बड़े एज की होंगी, उनसे बड़े एज की होंगी। लेकिन जब बड़ी बच्चियों को समझाया जा रहा है इतने छोटे छोटी बच्चियों के सामने, तो इनके मन में भी एक अवेयरनेस आएगी। जब ये बड़े होंगे तो इनको इस बात का डर नहीं होगा, इस बात की तकलीफ नहीं होगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि इस उम्र में जो है होता है वो फिजिकली हम बहुत कुछ चेंज भी होते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सारी चेंजेस आती हैं एक लड़की होने के नाते। और उसी समय पीरियड जैसी समस्या शुरू हो जाती है। सॉरी, समस्या नहीं, ये हमारे जीवन का एक अंग है। और इस पर बहुत अच्छा एक मैसेज लिखा हुआ था जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि ये लाल रंग महिलाओं की शक्ति की पहचान है। जो मुझे लगता है कि अगर ये ना रहे, अगर ये ना हो, तो आप किसी भी महिला को अपनाने से कतराएंगे, आप उनको ना बहू बनाएंगे, ना आप उनको एज अ बेटी स्वीकार करेंगे। तो ये कितनी ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं। तो इन लोगों के बीच में एक लड़की खड़ी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है वाई टू हेजिटेट, लेट्स टॉक अबाउट पीरियड्स। क्या समझ आया जब भैया तुम्हारे पास आए या फिर समझाने की कोशिश की है? तो भैया सबसे पहले आए तो हम लोग को इसके बारे में लाइफ स्किल के द्वारा बताया गया था। पर भैया जैसे
जैसे भैया होकर वो हमसे खुल के बात कर रहे थे, वैसे कोई आज तक बात नहीं किया था हम लोग से। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा और हम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हुआ अच्छा, अंदर। शेल्टर होम में कब से हो? 2017 से। 17 से हो। तो माता पिता थे? हाँ, मम्मी भी है, पापा। तो क्या परेशानी हुई कि यहाँ पे आना पड़ा? हम 4 भाई बहन हैं। तो मेरी मम्मी अभी जैसे हॉस्पिटल में काम करती है, मतलब एज अ नर्स। तो उसके लिए मेरी मम्मी के पास मतलब चारों भाई बहन के लिए सबके मतलब सबके साथ सबको एक साथ पालना मतलब मुश्किल हो रहा था। Yes, और sir. अभी जो बहुत सारी चीज़ें आप सीख रही हैं यहाँ पे, आप कराटे सीख रही हैं, डांस सीख रही हैं, सिंगिंग सीख रही हैं, और साथ में अब जो है इतने ऐसे मुद्दे पे आपको बताया जा रहा है जो बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है इसका नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, ये नॉलेज सबको होना चाहिए। जैसे खासकर गांव में हर कोई इस बात को लेके हिचकिचाता है, यहाँ तक कि दुकानदार में इसको मतलब ब्लैक पॉलीथीन में दिया जाता है। तो ये बहुत गलत बात है। अगर ये है तो सबको खुल कर देना चाहिए। वाह, बाप रे, ये तो दिल छूने वाला इसने बात कह दिया, और उम्मीद नहीं था मुझे वाकई में कि इतने अच्छे से ये लोग बताएंगे बातों को। एक शेल्टर होम में रहने के बाद भी ये लोग कैसे मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग बात कर रहे हैं, इतना अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये एक जो शर्म है उसको ये लोग कहीं त्याग करके इतना अच्छा अपना एक भविष्य देख रहे हैं। जब ऐसी ऐसी चीज़ों पे बात करें तो सोचिए बड़ी बड़ी जो परेशानियां हमारे बिहार में, उसके बारे में भी ये बात करेंगे। महिलाओं के लिटरेसी रेट के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत होगी। क्या लिखा हुआ है आपके पैड पे, पहले तो ये बताइए। कुछ दाग छिपे नहीं बताए भी जाते हैं। क्या ये सही बात है कि छिपाया नहीं जाता, बताया जाता है? हाँ, कुछ दाग है जो बताने से मतलब उनको लाभ होता है, तो सही बात अच्छा, है ये कि तो पाप है ना, इस पीरियड्स के बारे में क्यों बात करेंगे हम? ये तो गलत है ना। ये गलत नहीं है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इसे पाप नहीं कहा जाता। ये मतलब भगवान का दिया हुआ चीज़ है, प्राकृतिक दिया हुआ चीज़ है, जिससे हम माँ बहू ये बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बदलता बिहार हमारे सामने नजर आएगा जब ऐसे ऐसे लोग इस बच्चों को अवेयर करने के लिए दूर दूर तक निकल के आएंगे, अलग अलग सेंटर्स होम में जाएंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे, तो वाकई में आपको लगेगा कि बदलाव हो रहा है, बड़े स्तर पे हो रहा है। देख लीजिए सारी लड़कियां जो हैं यहाँ पे आपको नजर आएंगी, सबके एजिटेशन खत्म हो चुके हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये मैं कहूँगी कि जो इनका मुहिम है डोनेट पैड बी ग्लैड, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको डोनेट करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा होगा, जाके ज़रूर डोनेट कीजिए। हमारे पहले वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया था, बहुत सारे लोगों ने सराहना की थी कि ऐसे ऐसे मुद्दे पे कैसे वीडियो कोई बना सकता है, और वीडियो तो छोड़िए कैसे कोई लड़का इस पर बात कर सकता है। तो बहुत आश्चर्य हो रहा था लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि आप सबको इसके साथ आने की ज़रूरत है, आगे आने की ज़रूरत है, इस मुहिम में जुड़ने की ज़रूरत है। विशु के दोस्त भी हैं। मुझे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि किसी का दोस्त गाड़ी लेके कैसे हर बार मौजूद रह सकता है कि पैड बांटने जाना है आज स्लम में, पैड बांटने जाना है आज जो है वो शेल्टर होम में, पैड बांटने जाना है स्कूल में, कैसे ही कहाँ से आता है मतलब ये आपको कॉन्फिडेंस या फिर स्टेमिना इतना? देखिए, विशु तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरा टूर एंड ट्रैवल चलता है। ये कभी भी बोलता है कि शुभम भाई आज वहाँ चलना है, यहाँ चलना है, तो मुझे एक अंदर से मोटिवेट खुद फील होता है कि नहीं, मैं किसी का हेल्प करने जा रहा हूँ, और किसी बच्ची का, किसी भी। और मुझे आपके द्वारा बोलना सारे लोगों से, सारे यंगस्टर से, सारे भाई लोगों से, जितनी भी बहन है, कि आप आगे आएँ, प्लीज़ मदद करें हमारी। जैसा आपने पहले वीडियो में हमें बताया था कि 5000 बहनों की जिम्मेदारी आपने उठाई है, तो कितना बांटते हैं आप हर महीने मतलब लड़कियों को? हर महीने 1000 से 1200 पैड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और मेरा जो पहले 5000 टारगेट था और बहुत जल्द पूरा होने वाला है। 5000 जैसे ही पूरा होगा फिर उसके बाद मेरा दूसरा टारगेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं जगह पे जाके दूं, और पटना में जैसे मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं दूसरी जगह ग्रामीण क्षेत्र में जाऊँगा और वहाँ पर पैड्स दूँगा। क्या कहना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? अपील यही करूंगा कि आप सब हमारी इस मुहिम में जुड़ें और पैड डोनेट करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमें ही पैड दें, आप अपने आसपास की बस्तियों में भी जाके पैड डोनेट कर सकते हैं, और इस मुद्दे पे खुल के बातें करनी है। जो शर्म महसूस करते हैं, इससे शर्म जो है उसको दूर कीजिए। और हमारा दूसरा मुहिम चल रहा है वाई टू हेजिटेट, लेट्स टॉक अबाउट पीरियड। इस पर हम फर्स्ट पीरियड जो आता है और वहाँ पे हम सेलिब्रेट करते हैं केक काट के। और कहीं से भी आप हैं, किसी भी शहर से, तो आप हमें कॉल करें, उसके लिए हम लोग
बुलाएंगे वहाँ पे पैड भी देंगे उनको हमेशा के लिए, और उनका पीरियड डे जो है वो भी सेलिब्रेट करेंगे। चलिए, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी खुशी महसूस हो रही होगी। बहुत सारे चीज़ों पे हम बात करने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं। मुझे लगता है कि यही सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि एक आपको नया नज़रिया मिलेगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। खूब से खूब शेयर कीजिए, मेरे लिए नहीं, इनके लिए, इन बच्चियों के लिए जिनको हर महीने पैड मिल सके। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।